हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो बहुत सारे आप लोगों के कमेंट आ रहे थे। उससे पहले मैं एक छोटी सी अपडेट अपने ईसीसी ई एजुकेटर के बच्चों को देना चाहूँगी। एक्चुअली कुछ कमेंट ऐसे आप लोगों के आ रहे थे कि मैम हमें ये बता दीजिए कि चौदौली या बाराबंकी जिस भी ज़िले में इस समय वैकेंसी आई हुई हैं वो किस पेज नंबर पे चल रही हैं। तो मैं आपको बता दूँ, सेवा योजन पोर्टल की जो साइट है आज चल नहीं रही है। मैंने सुबह से कई बार ट्राई की है, तो इस वजह से जो है आज मैं पेज नंबर आपको नहीं बता पाई हूँ। नहीं तो मैं जब भी वीडियो देती हूँ ईसीसी ई एजुकेटर की, तब मैं आपको पेज नंबर बता देती हूँ। अब क्योंकि मैं बार बार एक ही अपडेट नहीं बता सकती, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो जा चुकी है, तो बस इतनी सी बात थी ईसीसी ई एजुकेटर की बच्चों की। इसके अलावा भी आप लोग अगर ग्रेजुएट हैं या फिर 12th हैं, तो आप लोग हमारी इस वीडियो को देख लीजिएगा। क्यों देख लीजिएगा? क्योंकि ईसीसी ई एजुकेटर में तो मात्र 10-11 हज़ार सैलरी है। बस फ़ायदा यह है कि आपके आसपास के गांव की जॉब होती है वो। लेकिन आज हम जो चर्चा कर रहे हैं बहुत विशेष चर्चा है। जैसे कि आप लोग सुपरवाइज़र की वैकेंसी को लेकर हमसे कमेंट करते हैं या फिर आपने मुख्य सेविका के लिए कमेंट किए, तो आज हम आपका थोड़ा दायरा बढ़ाना चाहेंगे। यहाँ पर दायरा क्यों बढ़ाना चाहेंगे? जब आप इतना पढ़ ही रहे हैं, आप इतनी तैयारी कर रहे हैं, तो आज हम बात करेंगे मेनली पैट एग्ज़ाम की। पैट एग्ज़ाम आप जानते हो मुख्य सेविका में तो ज़रूरी ही है। मतलब मुख्य सेविका में जब लास्ट टाइम एग्ज़ाम आपका हुआ था, तब ये नहीं था कि आपका कोई बहुत विशेष कोई परसेंटेज आपसे मांगा गया था, बल्कि बस आपके 5 नंबर तक बस जीरो नहीं होना चाहिए था, आप अप्लाई कर सकते हो। तो किसी का भी जीरो तो नहीं आता है मेरे हिसाब से किसी भी कॉम्पिटिशन में। मतलब अगर आपके पास मतलब जीरो नहीं होना चाहिए था, उसके बाद आपके पास 1 नंबर भी होता अगर आप पैट में, तब भी जो है मुख्य सेविका में अप्लाई कर सकते थे। ठीक है, तो आज हम आपका दायरा बढ़ाने के लिए यहाँ पर क्यों कह रहे हैं? मुख्य सेविका आप देंगे, जो सुपरवाइज़र आप एग्ज़ाम देंगे, तो सब में आप लगभग सभी चीज़ें पढ़ते हैं। बस मैं मानती हूँ थोड़ा 19-20 का अंतर रह जाता है। जैसे कि अगर हम सुपरवाइज़र की सिलेबस की बात करें, तो सुपरवाइज़र में खाली आपका कुछ जो बेसिक चाइल्ड डेवलपमेंट पूछा जाता है, या फिर आपका एक्सटेंशन एजुकेशन का पार्ट आता है, या फिर न्यूट्रिशन साइंस का पार्ट आता है। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग आपको वहाँ पर भी पढ़नी पड़ती है। तो थोड़ा दायरा और बढ़ाइए, हिस्ट्री और ज्योग्राफी को भी पढ़ लीजिए। आज हम जो चर्चा करेंगे पैट एग्ज़ाम, जिसकी फुल फॉर्म हम सभी जानते हैं प्रिलिमिनरी, प्रिलिमिनरी जो है आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट, इस तरीके से इसकी फुल फॉर्म होती है पैट एग्ज़ाम। और ये साल में एक बार आपका होता है। ठीक है, साल में कितनी बार? एक बार होता है आपका ये एग्ज़ाम। अब तक इसको मान्यता, जब ये स्टार्टिंग में आया था तो इसके लिए 1 साल की मान्यता थी, जिससे बच्चों को हर साल पैट की ही तैयारी करनी पड़ती थी। और अब इसको बढ़ाकर 3 साल कर दिया गया। अब ये हर साल होता है, जिसमें अभी हम बात करें, मैंने नोट किया था 6-7 सितंबर 2025 को ये वैकेंसी ये पेपर आपका अभी हुआ है 2025 में। तो हम मान सकते हैं अब कब होगा, ये आपका 2026 में होगा। मतलब अभी आपके पास जिन बच्चों ने पैट दे दिया है, उनका रिजल्ट कब तक आएगा, इसकी भी चर्चा रहेगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अगर हम बात करें, रिजल्ट जो है आपका दिसंबर लास्ट ईयर, सॉरी दिसंबर स्टार्टिंग या नवंबर लास्ट में आपका ये रिजल्ट आने वाला है। मतलब नवंबर की या तो लास्ट वीक में या दिसंबर की फर्स्ट वीक में आपको पैट एग्ज़ाम जो अभी सितंबर में हुआ है उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है बहुत अच्छी बात है, वो महिला सुपरवाइज़र हो उसमें अप्लाई कर सकते हैं, हो और जो मुख्य सेविका है उसमें एक थोड़ी आपके पास बाउंडेशन हो जाती है, उसमें सिर्फ होम साइंस वाले या सोशलॉजी वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आज दायरा जो बढ़ाने वाला शब्द यूज़ किया मैंने शब्द इसलिए यूज़ किया क्योंकि आप सभी जानते हैं जो यूपी ट्रिपल एससी है वो आपके बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। जो यहाँ पर चाहे आपका लेखपाल हो गया, चाहे ग्राम पंचायत अधिकारी हो गया, वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक के पद हो गए, ITI अनुदेशक के पद हो गए, सहायक बोरिंग तकनीशियन, एक्सरे तकनीशियन, एग्रीकल्चर असिस्टेंट, राजस्व विभाग में जूनियर असिस्टेंट, ठीक है, अकाउंटेंट एवं ऑडिटर, गन्ना विभाग में सर्वेयर, यूपी ANM एवं मंडी परिषद संयुक्त संवर्ग की जो परीक्षा होती है। ठीक है, इसके अलावा जो सम्मिलित तकनीकी सेवाएं होती हैं आपकी, मल्टीटास्किंग स्टाफ हो जाते हैं। या फिर हम बात करें जो भी स्टेट लेवल के आपके जो भी एग्ज़ाम है, जो है आप उनमें अप्लाई पैट के बाद कर सकते हैं। अगर आपके पास पैट है तो ये जितने भी मैंने नाम लिए हैं, तो आपको मतलब यहाँ पर मैं यही कहना चाह रही हूँ कि तैयारी और अच्छे से करिए, क्योंकि आजकल के समय में क्या है, जॉब बड़ी मुश्किल से जो है प्राप्त हो रही है। आप सभी इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं, मेरे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब बात आपको एक आंसर और मिल गया होगा, मुख्य सेविका और सुपरवाइज़र में भी आपको कहीं ना कहीं
पैट एग्ज़ाम अनिवार्य है। अभी तक तो है अनिवार्य, और बकाया कोई संशोधन होता है तो वो आपको जब इसकी वैकेंसी आएंगी तब आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, बकाया आप यही मान के चलिए है। दूसरा विशेष वीडियो आज क्यों है, कल सुबह से इन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने पैट एग्ज़ाम दिया है उनके लिए तो रहेगी। मैं सुबह में एक करेंट की क्लास ला रही हूँ, सुबह 7 बजे तक वो क्लास। मैंने थोड़ा टाइम का इशू अभी हो रहा है क्योंकि शाम तक कुछ वैकेंसी आती है, हमें उस पर भी वीडियो देना होता है, तो वो भी 7 बजे जाती है वीडियो करीब। तो मैं मान के चल रही हूँ मैं 5 बजे या 6 बजे तक आपको एक करेंट अफेयर की वीडियो अपलोड करूँगी। अभी मैंने टाइम का प्लान नहीं किया है, तो सुबह में आपको मेरे चैनल पर करेंट अफेयर मिलेगा। और बकाया जो चीज़ें चल रही हैं, आप लोगों को कहीं जाना नहीं, वो चीज़ें भी चलेंगी। जो मैं अपडेट देती हूँ आपको जॉब से संबंधित, वो भी आपको इसी चैनल पर मिलेगी। ठीक है, तो अब आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है कि मतलब वही, डरने की तो वैसे भी कोई बात नहीं थी। जैसे बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि मैम आप कुछ और पढ़ाइए। हमारे जो पुराने बच्चे थे, जब मैं पहले पढ़ाती थी फिर बीच में मैंने छोड़ दिया पढ़ाना, मैं इस टाइप की वीडियोस बनाने, तो उनके बहुत सारे कमेंट आए। तो उन लोगों को ध्यान में रखते हुए कि बहुत पुराने बच्चे हैं, उन्होंने हमें बहुत हेल्प की है आगे बढ़ने में, तो उनके लिए कुछ स्टार्ट किया जाए। तो ये जो करेंट अफेयर की क्लास होगी वो प्रॉपर सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगी, किसी एक के लिए नहीं होगी, सभी के लिए होगी, चाहे वो किसी टीचिंग एग्जाम के लिए। और करेंट अफेयर ही नहीं चलेगा, मेरा अब कोशिश रहेगा, मुझे इतना मेहनत करना है। देखो, मैं गवर्नमेंट जॉब कर नहीं सकती, मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकती, उसका रीज़न है, पुराने बच्चे जानते भी हैं, क्योंकि मैं अपने घर में जो है सिंगल लेडीज़ हूँ, कोई भी लेडी ऐसी नहीं है। फिर मेरा हस्बैंड का काम एक जगह पर यहीं पर सेटल है, तो उनको लगता है कि वो मतलब एक समझ सकते हैं, अगर आप समझदार इंसान हो। मुझे अपना खर्चा निकालना था और आप लोगों की हेल्प चाहिए थी मुझे, तो मैं ऑनलाइन काम करके मैं चाहती हूँ आप लोग हमें सपोर्ट करें, हम आपको जब पढ़ाएं। देखो क्या है, मेरा सपना था पढ़ाना, वो मैं यहाँ कर रही हूँ, वो मैं कहीं और जाके करूँ या घर बैठ के करूँ। मैं मानती हूँ गवर्नमेंट जॉब की बात अलग होती है, उसकी सैलरी बहुत होती है, इतना ऑनलाइन में मैं इतनी जल्दी नहीं कमा सकती, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अपनी फैमिली पहले है मेरे लिए। अगर मेरे घर में किसी का मन नहीं है, और बात भी सही है कि या तो कहते कहावत है ना, या तो खाने की बिल्कुल लाले ही हों कि भाई कुछ हमें मिल ही नहीं रहा है, तब तो हम अपनी फैमिली को इतना स्ट्रगल करवाएं। अब मैं कहीं पड़ी हूँ, मेरे बच्चे कहीं पड़े हैं, मेरे हस्बैंड कहीं हैं, और फैमिली में और लोग भी हैं, मतलब लेडीज़ नहीं है, लेडीज़ मैं अकेली हूँ, बकाया मेरे फादर इन लॉ भी हैं और लोग भी हैं, देवर ब्रदर इन लॉ वगैरह, तो वो लोग कहीं हैं, मतलब होता है। आप लोग समझ सकते हैं मेरी बात को, मेरी फीलिंग को समझने की कोशिश करिए। तो कोई भी त्योहार है, कुछ भी है, तो एक महिला वो भी नहीं है, तो जेंट्स लोगों से देखो हर चीज़ का एक महत्व है, हर चीज़ का एक वो है। तो मैंने तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब का सपना छोड़ रखा है। मन बहुत था मेरा, लेकिन परिस्थितियों के साथ मैंने चीज़ों को समझौता किया, अपने मन को समझाया है, लेकिन मैंने मेहनत बहुत की थी और उतार चढ़ाव भी लाइफ में बहुत देखे, जिस वजह से जो है मैं एग्ज़ाम क्योंकि पहले मुझे परमिशन ही नहीं थी, तो मैंने जब मुझे परमिशन मिली तो मात्र एक लाइन में मिली, वो थी टीचिंग लाइन। तो टीचिंग लाइन में परमिशन जब मिली तो मैंने बीएड किया, तो बीएड भी मैंने लेट किया, फिर बीएड जब किया लेट, उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं आई। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, आप ये मत समझिएगा कि मैं कोई फेलियर हूँ या कुछ हूँ। फेलियर तो वो होता है जिसको मौके मिले और वो ना करे। मुझे जो है मौका नहीं मिला, और मिला तो मुझे एक जगह बांध दिया गया कि आपको यही करना है, इसके अलावा आप कुछ कर नहीं सकती। और जब मैंने वो करने की सोचा तो वहाँ पर वैकेंसी नहीं आई। आई भी तो ऐसे समय पे आई जब मेरी मदर इन लॉ बहुत बीमार थी, मदर इन लॉ मेरी कोमा में थी, वो बिल्कुल बेड पे थी, और जब वो उनकी डेथ होती है उसके 2 महीने बाद एग्ज़ाम होता है बिल्कुल। तो आप समझ सकते हो कि साल 1.5 साल से हमें मतलब काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे फैमिली की प्रॉब्लम्स के साथ, उसके बाद एग्ज़ाम हो किसी व्यक्ति का। तो आप लोग इतने तो समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि उस समय मेरे लिए पढ़ाई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, उस समय मेरे लिए मेरी फैमिली इम्पोर्टेंट थी। तो मेरी पढ़ाई बिल्कुल छूट गई थी, और इनफैक्ट फैमिली का जो प्रेशर था, जिस वजह से मेरा भी फिज़िकल जो है बिल्कुल, मेरा बैकबोन सब दर्द करने लगा था, मेरी डिस्क स्लिप हो गई थी वजन करने से, क्योंकि मदर इन लॉ जो थी बेड पे थी। तो थोड़ा बहुत होता है ना, आपको किसी भी व्यक्ति को सहारा देना लेना पड़े तो हो जाता है। तो मुझे मैं ये दोष नहीं दे रही हूँ कि किसकी वजह से हुआ क्या हुआ, पर वो था, मतलब कुछ हो गया था। मेरी कमर में बहुत लंबे समय तक दर्द रहा, क्यों रहा मुझे भी नहीं पता। कुछ कुछ डॉक्टर ने बोला गिर गई होगी बचपन में। तो मैं बहुत परेशान थी फिज़िकल में, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं जब पीजीटी और टीजीटी का पहला एग्ज़ाम मुझे देने को मिला था, और जब मैं वो एग्ज़ाम दे रही थी तो, और उसी समय मेरे एग्ज़ाम के 3 टीजीटी का जो एग्ज़ाम पहले हुआ था, शायद पीजीटी का हुआ था, अब तो इतना याद भी नहीं है, 22 में हुआ था, 21 में।
तो मतलब इनमें से एक एग्ज़ाम पहले हुआ था, एक बाद में हुआ था। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, उसी समय मेरी बेटी का 6 दिन पहले डिलीवरी हुआ था। मतलब 6 दिन पहले डिलीवरी हुई है, फिर मैं एग्ज़ाम देने गई हूँ उधर। उस 2 महीने 3 महीने पहले मेरी मदर इन लॉ एक्सपायर हुई हैं उससे पहले। और जब मदर इन लॉ मेरी बेड पे थी तब बेटी मेरे पेट में थी। तो ये सारी चीज़ें, इतनी समस्याओं के बाद मैंने तैयारी की थी, फिर भी नहीं हो पाया, क्योंकि मेरी तैयारी सच में हो ही नहीं पाई थी। उसके बाद मैंने तैयारी लंबे समय तक की, लेकिन अब मुझे अपनी फैमिली की परिस्थितियाँ, अपनी बेटियाँ बड़ी हो रही हैं, बेटियों को कहीं छोड़ नहीं सकती हूँ। ये सारी चीज़ों को देखते हुए, और जो अब हमारे देश का माहौल देख रहे हैं कि बच्चियों के साथ क्या-क्या हो जाता है, तो इस वजह से मुझे इतना डर लगता है कि मैं बिल्कुल भी अपनी बच्चियों के साथ रिस्क इस चीज़ को लेकर बिल्कुल नहीं ले सकती कि मैं अपनी बेटियों को कहीं छोड़ दूँ। तो मैं अपनी बेटियों को कहीं छोड़ना नहीं चाहती हूँ, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि कम कमा लूँगी, उसमें मैं एडजस्ट कर लूँगी, पर मैं अपने बच्चों को हमेशा अपनी आँखों के सामने, जब तक वो समझदार नहीं हो जाते हैं, रखूँगी। इसलिए मैं गवर्नमेंट जॉब का मैं यहाँ पर छोड़ रही हूँ अपना, मतलब मैं गवर्नमेंट जॉब 1% ही करूँगी, 1%। जो भी वो भी तब जब मुझे अपने आस-पास में मिल जाता है, जहाँ मुझे अपने घर से ही अप डाउन करना पड़े, या फिर मेरे हस्बैंड को अगर मतलब वो भी शिफ्ट हो सके। मान लो कहीं दूर ही गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन होता है, जहाँ मेरे हस्बैंड नहीं जा सकते, या मैं यहाँ से अप डाउन नहीं कर सकती, ऐसी जगह मैं बिल्कुल भी सिलेक्शन नहीं लूँगी। तो 1% यही रह जाता है मेरे पास ऑप्शन, कि अगर मुझे पास में मिलता है, या मेरी परिस्थितियाँ ऐसी उस समय तक हो जाती हैं कि चलो ठीक है कर लेते हैं, और मुझे मिलता है। पहली बात तो हमारी यूपी में एग्ज़ाम ही नहीं होते हैं, तो जॉब तो वैसे भी, मतलब टीचिंग के तो एग्ज़ाम नहीं होते, और सारे होते हैं जिनकी मैं चर्चा कर रही हूँ। एग्ज़ाम होते हैं, लंबे समय बाद तो होते हैं सारे एग्ज़ाम, पर होते हैं। पर टीचिंग के तो लंबे समय बाद भी नहीं होते, आप लोग खुद देख पा रहे होंगे इस चीज़ को, कितने कितने समय बाद हुए। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं, तो जिस वजह से अब मैं आप लोगों पर डिपेंड हूँ कि आप लोग हमें सपोर्ट करिए, आप लोग हमें अपना मतलब पूरा प्यार और विश्वास रखिए। हम आपको यहाँ पर वन लाइनर के फॉर्म में अभी क्लास स्टार्ट करेंगे, जीके जीएस की भी, एंड आपकी करंट की भी चल रही है, प्लस आपको न्यूज़ भी देती रहूँगी जो भी एग्ज़ाम आते हैं। तो इतना सारा कुछ मैं अपने आप चैनल पर आपको प्रोवाइड कराने वाली हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यहाँ पर बस मैं आपको मैथ्स नहीं पढ़ा सकती, और मैथ्स नहीं पढ़ा सकती इसलिए मैं रीज़निंग का भी रिस्क, रीज़निंग तो मुझे समझ आती है, पर फिर भी एक होता है ना, जो सब्जेक्ट नहीं है, या जिस सब्जेक्ट से बहुत लंबे समय से वास्ता ना रहे, तो उसका थोड़ा होता है डर। क्योंकि पकाया मैंने टेट सी टेट सब कुछ, टेट में भी मेरे नंबर अच्छे थे मैथ्स में, मतलब सीखी थी, पर भूल गई, अब इतना लंबा समय हो गया। और टेट सी टेट मैंने पहली बार, जिन लोगों को ये लग रहा है वो फेलियर है, भाई मैंने टेट सी टेट पहली बार में निकाला था। और 7 साल हो गए हैं जब से मैंने कोई भी एग्ज़ाम टेट सी टेट भी नहीं दिया, क्योंकि हो गया था क्लियर। बाद में उसके ये भी आ गया कि वो चलेगा लंबे समय तक, 7 साल तक के लिए वैलिड रहेगा। फिर उधर बीएड बाहर भी हो गया प्राइमरी से, बिना एग्ज़ाम दिए ही बीएड बाहर हो गया, हाँ, भर्ती से प्राइमरी की। तो फिर मुझे टेट सी टेट की इतनी आवश्यकता भी नहीं रहेगी, तो मेरा क्लियर भी था। तो फिर मैंने उस पर इतना फोकस नहीं किया, तो मेरी मैथ्स बिल्कुल छूट गई है। तो इसलिए मैथ्स मैं किसी को नहीं पढ़ाऊंगी, तो मैथ्स रीजनिंग आप कहीं भी देख लेना। बकाया सारे सब्जेक्ट मैं धीरे धीरे स्टार्ट करने वाली हूँ अपने चैनल पर, क्योंकि अब मेरा सहारा ये मेरा चैनल है और आप लोग हैं। तो चलो वीडियो को एंड करते हैं। मुझे लगता है आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी, एंड काम की भी रहेगी। आपको डेली का करंट मिलेगा आपको यहाँ पर, और जो इम्पोर्टेंट करंट है वो मिलेगा, मतलब इम्पोर्टेंट करंट जैसे कि बहुत सारी योजना वगैरह जो हमेशा करंट का ही विषय रहती हैं, हालांकि पुरानी हो जाती फिर भी वो चलती रहती हैं, है ना। मतलब सदाबहार क्वेश्चन होते हैं जो आते हैं हमेशा, तो हर चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।